रोक लगवाई जा सकती है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा 28 ग्रहों को। साथियों, आज हमारे साथ एक क्लाइंट जुड़े हमारे यूपी से, पीलीभीत से, अभी उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनके साथ एक बैंक ने इतने इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश की गई है। और उनका खेती किसानी का लोन था, उसका मुर्गी फार्म का लोन था। अब मुर्गी फार्म का लोन है या किसी का फिशरी फार्म का लोन है, पिगरी फार्म का लोन है, ये सब, या किसी का डेयरी फार्मिंग का लोन है, ये सारे फार्मिंग में कंसीडर होते हैं। मतलब ये नॉर्मल लोन नहीं है, ये एग्रीकल्चर में ही आएंगे। और एग्रीकल्चर का किसी भी तरह का खेती किसानी का लोन है तो आपके ऊपर अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, लागू ही नहीं हो सकता। उनके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया, 3 महीने के बाद एनपीए कर दिया गया केस को, लोन को, जैसे कि मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने के लोन में, स्कूल कॉलेज के लोन में कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का अगर लोन है, खेती किसानी का लोन है, उसमें नहीं कर सकते। सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके लिए इनके लिए बड़ी आसान है प्रॉपर्टी को टैच करना। 3 महीने के बाद एनपीए करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके बाद 13(2) का नोटिस भेजेंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, 13(2) का। टोटल 5 महीने हो गए तब भी पैसे नहीं दिए तो 13(4) का नोटिस भेजेंगे, 13(4) का। 6 महीने हो गए टोटल, 1 महीने का टाइम इसमें देंगे, टोटल 6 महीने हो गए, फिर भी पैसे नहीं दिए तो डीएम साहब के पास जाएंगे, वहां से ऑर्डर लेके प्रॉपर्टी को फिजिकल पोजीशन लेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई भी लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई भी लोन है, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। उनको ना पता है तो इंप्लीमेंट करके उड़ा देंगे, उसकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे। लेकिन अगर उनको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, जैसे कि हमने उनको बता दिया है, भाई इसको जाके तुरंत प्रभाव से डीसी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, भाई ये तो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हमारे ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने तो कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, स्कूल, कॉलेज पे तो लोन लिया ही नहीं, हमने तो खेती किसानी का लोन लिया था, उस पर तो ये इंप्लीमेंट ही नहीं होता, तो वो रद्द हो जाएगा। इसमें सिर्फ आरसी कट सकती है। तो अगर आपका कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का भी लोन है, उसमें भी बचाव का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को कोई टैच नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आपने देने इनके 1 करोड़ रुपए है, ये तो उसकी 75 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कीमत लगा देंगे। आपको एक एफिडेविट, उनको एक नोटिस इशू करो, भाई 2 आदमियों को एफिडेविट लेके आ, जो ये एफिडेविट में लिख के दें, भाई हमारी प्रॉपर्टी हम 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है, और जिनके एफिडेविट लेके आओगे वो मेरी लोकेशन पे होने चाहिए। ये नहीं है कि मैं रहता मुंबई में, आप चरखी दादरी से लिखवा के ले आओ। जहां मैं रहता हूं, जिस जगह पे रहता हूं, उसी लोकेशन पे, उतने स्क्वायर यार्ड के, उतने स्क्वायर फीट के, उसी फ्लैट के, वैसे ही फ्लैट के, उसी लोकेशन पे, उसी सोसाइटी में 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ को वो 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है। अगर वो 2 आदमियों के आप एफिडेविट ले आओगे तो मैं भी मान लूंगा मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपया, नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपया है। आप 3 करोड़ रुपए में इसको सेल करो, आपने 1 करोड़ रुपए ले लो, 2 करोड़ मेरे को दे दो, ना 9 मन तेल होगा, ना राजा नाचेगी। इसके अलावा भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में भी जा सकते हैं, कोर्ट का नाम है, ये तो जा ही सकते हैं, आपके भी राइट्स खत्म नहीं हुए। और कुछ, हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उन लूप होल को यूज करके, इस्तेमाल करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कह दे अब बेच के दिखा मेरी प्रॉपर्टी। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके, एक्सपर्ट आदमी से मिले, जो सुपर स्पेशलिस्ट है, उनसे मिले और अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। आपका अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन में भी आपकी प्रॉपर्टी को टैच करवा सकते हैं। अगर आपका 20 लाख से ज्यादा का है तो ये डीआरटी में जा सकते हैं। हाँ,
अनसिक्योर लोन में अगर ये आर्बिट्रेशन कर रहे हैं तो आर्बिट्रेशन में आपकी अचल संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया के अंदर लगभग 800 करोड़ आदमी है, उनके पास सिर्फ दो तरह की एसेट है, दो तरह की उनके पास संपत्ति है, या तो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति है। वैसे तो सैकड़ों तरह की प्रॉपर्टी है, सैकड़ों तरह की संपत्ति है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। हमारे देश में सबसे गरीब कौन है? जो भीख मांग रहा है। और सारी दुनिया में सबसे गरीब कौन है? जो भीख मांग रहा है। और सबसे अमीर कौन है? एलन मस्क। सबसे गरीब आदमी के पास भी सिर्फ दो ही तरह की संपत्ति हो सकती है, या चल संपत्ति या अचल संपत्ति। एलन मस्क के पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है, सबसे ज्यादा संपत्ति है, उसके पास भी सिर्फ दो तरह की है। एक चल संपत्ति जो मूवेबल एसेट है, जो चल सकते हैं, जैसे घोड़ा, गाड़ी, कार, ये सब चीज चल सकती है। कोई गोल्ड है, या ये बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब चल सकती है। अचल संपत्ति जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, अनमूवेबल एसेट, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ये कभी भी यहां से उठा के आप दिल्ली से उठा के उसको मुंबई नहीं ले जा सकते, मुंबई से अमेरिका नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीजें जो है अचल संपत्ति के अंदर आती हैं। तो हर आदमी के पास सिर्फ दो तरह के एसेट है दुनिया के अंदर, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, और टू फॉर्म में हो सकती है, दो ही तरह की संपत्ति हो सकती है किसी भी आदमी के पास। अब आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट को आपके ऊपर इंप्लीमेंट करके, लागू करके, जिसका 99% लोग जवाब नहीं देते। सोल आर्बिट्रेटर का नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, अगर ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते भी हैं तो ये आपकी सिर्फ मूवेबल एसेट को, जो आपकी चल संपत्ति है, उसको टैच कर सकते हैं। अचल संपत्ति को टैच करने के राइट्स, अधिकार आर्बिट्रेटर के पास नहीं है। वो किसके पास है? अचल संपत्ति को भी टैच कर सकते हैं, अनसिक्योर लोन में भी। वो डीआरटी के पास राइट्स है, डीआरटी के पास अधिकार है। लेकिन 20 लाख या 20 लाख से ऊपर का लोन होगा तो वो डीआरटी में कंसीडर होगा, अदरवाइज वो कंसीडर ही नहीं होगा, वहां चलेगा ही नहीं। अब बहुत से आदमी ऐसे आते हैं, सर 65 लाख रुपए का लोन ले रखा है। अरे डज नॉट मैटर 65 लाख का ले रखा है या 85 लाख का ले रखा है, एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी से 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा होंगे तो वो डीआरटी में जा सकता है। 20 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम होगा तो डीआरटी में जा ही नहीं सकता। हाँ, उसमें एक क्लोज है भाई, एक ही बैंक से एक से ज्यादा लोन ले रखे हैं तो उनको आपस में जोड़ देंगे, उसको बैंकिंग की भाषा में क्लब बोलते हैं। अगर वो 20 लाख से ज्यादा हो गए तो जा सकते हैं, 20 लाख से 1 रुपया कम हो गए तो नहीं जा सकते। आपने 65 लाख का लोन ले रखा 8 जगह से या 10 जगह से तो वो नहीं जा सकते। अगर 20 लाख से ज्यादा एक जगह से लोन ले रखा है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें, अपने एसेट का बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इसमें भी रिकवरी में रोक लग सकती है, सिक्योर लोन में भी, अनसिक्योर लोन में भी। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। साथियों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है, जितने भी डिसेंट एडवाइस फैमिली से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, लाखों आदमी हमारे साथ जुड़े हैं, 3 मिलियन से भी ज्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, सबसे पहले जरूरी सूचना यह है कि जो हमारा नंबर शुरू से डाला हुआ था हर ऐप के ऊपर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, मौज, हर ऐप के ऊपर, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे। अब हमारी टीम ने एक नया नंबर जारी कर दिया जो कि आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। इस नए नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए, पर्सनल एडवाइस लेने के लिए, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए, एडवोकेट लेने के लिए। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।